वेलकम टू साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश को दोनों को ही शामिल किया गया है ताकि कि दोनों ही स्टूडेंट जो है वो इसको आसानी से समझ सकें। ओके, तो इसमें हम जो मेथड या विधि काम में ले रहे हैं उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, उसकी हेल्प से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं या संतुलित करते हैं। ओके, तो आज के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। एक पहले इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है ना, कोई भी जो अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, तो उसमें जो है जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक है, जो पदार्थ उसमें भाग ले रहे हैं उसे हम क्रियाकारक कहते हैं या इंग्लिश में हम उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसका है? ये एरो का। ठीक है, इस तीर के निशान से लेफ्ट हैंड साइड पर जो पदार्थ हैं वो क्रियाकारक या रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पर क्रियाफल या प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ये तो एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए हमारे पास में ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें CH4 जो कि जिसको हम कहते हैं मीथेन, जब वो जलती है, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करने का मतलब है कि वो जल रही है। ठीक है ना, कोई भी चीज जब जलती है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अब इसको हमें संतुलित करना है, मतलब ये कि जो ये तीर का निशान है, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर यानी ये वाला एरिया, यहाँ पर जो पदार्थ हैं उनमें जो तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या कितनी है, और जो उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट हैं ये वाले, ठीक है ना, यहाँ पर जो परमाणु हैं वो कितने हैं। ओके, अब देखिए पहला स्टेप ये होता है कि जो भी हमको ये अभिकारक और जो उत्पाद दिए हुए हैं इन्हें हमें एक बॉक्स में बंद कर लेना है। ओके, बॉक्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उनको एक बॉक्स में क्लोज करना है। कैसे? इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है, ये एक बॉक्स में बंद हो चुके हैं। ओके, इसका कारण क्या है कि अब हमें इस बॉक्स के अंदर एंटर नहीं करना है। ठीक है ना, हमें इसमें एंटर नहीं करना है ताकि हमें इसमें कोई भी ऐसा एडिटिंग नहीं करनी है जिससे कि इसका फॉर्मूला चेंज हो। इस बॉक्स बनाने का केवल यही एक रीजन है या कारण है। ठीक है, सेकंड स्टेप देखिए, अब ये हमने बॉक्स में तो बंद कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर उपस्थित क्रियाकारकों और क्रियाफल के परमाणुओं की संख्या को लिखना है हमें। राइट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमें काम करना होगा। किस तरह से करते हैं देखते हैं आगे। तो हमने क्या किया, कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर ये एक लाइन खींच ली है। ठीक है, और ये वाला एरिया लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। अब दोनों तरफ जो परमाणु है, तत्व के परमाणु, उनको हमें लिख लेना है। यहाँ पर क्या है? कार्बन है, देख रहे हैं मीथेन के अंदर ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, उसको लिख लिया। ऐसे ही यहाँ पर आप ये बिल्कुल निश्चित मानो कि दोनों तरफ सेम होंगे, जो परमाणु है, तत्व हैं, वो सब क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन संख्या अलग अलग होगी। यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। राइट हैंड साइड पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 + 1 है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 2 है और यहाँ जल के अंदर 1 है, तो इसको हमने 2 + 1 कर लिया। अब हमें क्या करना है, जब हमने इसे लिख लिया उसके बाद में हमें देखना है कि भाई दोनों तरफ जो परमाणु, जैसे कार्बन यहाँ पर 1 है, ये 1 है, तो हमें इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है, इसे हमें करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। वहां हम लेफ्ट हैंड साइड पर घटाएंगे नहीं, राइट हैंड साइड पर बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ कम है। ऑक्सीजन देखते हैं तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 + 1 3 है। तो अब सबसे पहले हम किसको संतुलित करें? तो सबसे आसान तरीका हमें लग रहा है कि हम पहले हाइड्रोजन को संतुलित करें। ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन कहाँ है? जल के अंदर है। तो हमें क्या करना है, इस बॉक्स के बाहर यहाँ हमें एक संख्या लिखनी है। जब कोई संख्या नहीं लिखी है इसका मतलब वो 1 है, उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 2। ओके, वो हमने लिख दी। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस 2 का गुणा इस जो हमने संख्या लिखी 2 से हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन ये 2 बॉक्स के बाहर है, तो
ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये वाला जो एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसका गुणा 2 से होगा, तो 2 का गुणा 1 से हो गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम इस 2 को हटा करके यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे, सॉरी 1 को हटा करके हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे। तो अब 2 तो ये वाले ऑक्सीजन कौन से, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हैं, और 2 अब हो गए जल के अंदर। तो टोटल हमारे पास में अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम देखते हैं, कार्बन हमारे पास में अभी भी एक लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर भी एक है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर 4 है और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर 4 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है और राइट हैंड साइड पर 4 है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स के बाहर संख्या लिखनी है, कोई संख्या नहीं है इसका मतलब तो 1 है, 1 से बड़ी होती है 2, हमने यहाँ पे 2 लिखा। 2 लिखने पर क्या हुआ, इस 2 का गुणा जब आप 2 से करोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो गई। अब आप देख सकते हो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो अब इसका जो बैलेंस इक्वेशन है, ये एक बैलेंस इक्वेशन आ चुका है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट बैलेंस्ड है, संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चैनल पर जाइए, अलग अलग प्लेस आपको मिलेंगी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री 11th 12th के लिए, 9th 10th के लिए, ठीक है, जो भी आपके लिए यूजफुल हो वो जरूर आप कंटेंट को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हेमिका सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।